Hello friends, welcome back to my channel. Today I have brought a wonderful chapter from your Marathi grammar portion, that is money. Now what is money basically? So money is basically a proverb. Now do you know what is proverbs? Yes, you have noticed what are proverbs. Proverbs are the sentences or a phrase that advises you, or you can say, or describes the whole story of life. That is also true in your real life. So that is your proverbs, and proverbs is basically money. So proverb is basically money, and in Marathi we say it as money. Let's see what is money and how to remember money, how to know money. So let's move ahead. सो सी मनी म्हणजे अनुभवांच्या खाणी. अनुभव म्हणजे काय? एक्सपीरियंस. आणि खाणी म्हणजे जिसमें हमें इंटरेस्ट हो. सो मनी म्हणजे अनुभवांच्या खाणी मतलब मनी वो होता है जिससे जो हमें एक्सपीरियंस किए हो, वो पूरे स्टोरी को वो एक सेंटेंस और जो फ्रेज़ होता है वो डिस्क्राइब कर देता है. जैसे कभी कभार हम जैसे कोई इंसिडेंट अपने सामने देखते हैं, राइट. तो कभी कभार हमें क्या लगता है कि मतलब हाँ, इस जगह पे मतलब जो इंसिडेंट हुआ है उस जगह पे ये जो प्रोवर्ब है वो बैठ सकता है. नाउ फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे कि हो गया बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा. तो हाँ, हमने कोई इंसिडेंट देखा है, हम वो चीज़ को कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नियर है, फिर भी हमें वो नहीं मिल रहा है, और सबको पता चल गया कि हाँ, हम वो चीज़ ढूंढ रहे हैं. तो ये प्रोवर्ब जो है वो बेसिकली इधर आ जाता है. तो वो होता है एक्चुअली मनी. मनी मतलब प्रोवर्ब, एंड प्रोवर्ब मतलब कोई फ्रेज और कोई सेंटेंस जो पूरे स्टोरी को डिस्क्राइब कर दे. ठीक आहे. अब मनी क्या? दीर्घकालीन अनुभवांवर आधारलेले छोटे मर्यादित स्वरूपाचे अर्थपूर्ण वाक्य म्हणजे म्हण होय. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. जैसे कधी कधी ना जो वाक्य असता, कभी कभी जो वाक्य जो होते हैं वो चटकदार होते हैं, फिर अटोपशीर होते हैं, बोधप्रद होते हैं. मतलब जैसे मैं कोई बोलते ना, बहुत कभी कभी वो जो आपको जो प्रोवर्ब रहेगा वो बहुत फनी भी लगेगा, बहुत बोरिंग भी कभी कभी होता है, कभी कभी हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर होता है. तो अलग अलग उसमें आपको मिल जाएंगे वो जो मनी होते हैं, प्रोवर्ब्स जो बेसिकली होते हैं. और वो बहुत अजीब से भी लगते हैं सुनने में, उसका जो साउंड्स होते हैं वो भी बहुत अजीब रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है. सो वो डिपेंड करता है कौन सा किस इस इंसिडेंट पे जम रहा है. म्हणीची रचना यमक अनुप्रासयुक्त असल्यामुळे त्या लक्षात ठेवणे सोपे जाते. अब देखो कैसे इजी पड़ता है इसको लर्न करना. अगर हमने कोई इंसिडेंट अपने सामने देखा है और अगर हम तभी कोई भी एक प्रोवर्ब लेके जो उसके ऊपर परफेक्टली बैठ रहा है वो प्रोवर्ब हम ले लें, ठीक है, और उसको हम वहाँ पे डालें, तो हाँ, हमें समझ में आ जाएगा ओके, तो इस प्रोवर्ब का मतलब इस इंसिडेंट के अकॉर्डिंग ये होता है. तो वैसे करके भी हमारे लिए इजी हो जाता है लर्न करना. तो अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो ना. फॉर मी, मैंने कैसे किया था, प्रोवर्ब्स को मतलब जो मनी होता है उसको जस्ट आपको समझना है. अगर आप रट्टाफाई करोगे, अगर आप उसको लर्न करोगे तो समवेयर और द अदर इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. नॉट टुडे बट आफ्टर सम डेज. मतलब आज तो आप लर्न करके ख़त्म कर दिए उसे, बट एग्ज़ाम जब आएंगे या आगे हायर स्टैंडर्ड्स में अगर बाई चांस आपने मराठी लिया और आ गया तो तब आपको मे बी इट बी डिफ़िकल्ट. हाँ, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हाँ हो जाता है, बट फॉर माई सजेशन, आप सबको मनी क्या होता है, उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो आपको समझने चाहिए, लर्न नहीं करना चाहिए. ठीक है. अब जैसे दिया है, म्हण म्हणजे अनुभवाच्या अर्क सौंदर्यपूर्ण नादमय वाक्यात गुंफलेले लोकवचन असते. पूर्वापार चालत आलेल्या परंपराचे शहाणपण म्हणीमध्ये साठवलेले असते. म्हणीमध्ये थोडक्या शब्दात सार्वकालिक ज्ञान ग्रथित केलेला असते. मतलब वो एक फ्रेज में, वो एक सेंटेंस में पूरी स्टोरी डिस्क्राइब कर दी जाती है, उसे बोलते हैं मणी. अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे हत्ती गेला ने शिपूट राहिले. अब यहाँ पे हत्ती का वर्ड दिया गया और यहाँ पे पिक्चर भी दिया है हत्ती का, राइट. अब आप देखोगे इसका जो मीनिंग है दैट इज डिफरेंस, राइट. जैसे इसका मीनिंग दिया है, कार्याचे भाग घार पडून थोडेसे काम शिल्लक राहणे. अब जैसे डोंगर पोखड़ून उंदीर काढणे, बहुत अच्छा प्रोवर्ब है जो सबको पता है इसका मीनिंग.
हाँ, कैन यू गेस? यस, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और इसका मतलब होता है खोदा पहाड़ निकली छुइया, राइट। उसका मीनिंग एक्चुअल क्या होता है? अतोनात श्रमानंतर अत्यल्प फायदा होने, मतलब इतना बड़ा मैंने काम किया और उसके लिए बस इतना सा मेरे को फ़ायदा हुआ, ठीक है। तीसरा है वासरात लंगडी गाय शहाणी। उसका मतलब होता है अराणी लोका शहाण्याला मोठेपणा लाभते। नेक्स्ट, आयत्या विरात नागोबा, म्हणजे दुसऱ्याच्या कष्टावर स्वार्थ साधने। और भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं मणि के क्या होते हैं। मणि तो देखो, एक जो बहुत फेमस है वो भी ये भी है, वो है गोगल गाय नहीं पोटात पाय एखाद्याच्या खरे स्वरूप ना दिसणे। तो ये सब जो है बहुत सारे, और ज़्यादातर तो एग्जाम्स में ऐसे वाले जो एकदम फेमस वाले जो ज़्यादातर अपने लाइफ में यूज़ करते हो वैसे वाले ही पूछे जाते हैं, ऐसे वो वाले नहीं पूछे जाते हैं। अब देखो, कुछ कुछ जो मणि होता है वो हमारे, मैंने जैसे बोला था, बॉडी पार्ट से भी रिलेटेड होता है। फाइन, जैसे कि दिया है आधी पोटोबा मग विठोबा। पोटोबा म्हणजे क्या है? आवर स्टमक, ठीक है, हमारा पेट। और विठोबा म्हणजे गॉड, ठीक है, मतलब मराठी में उसे गॉड बोलते हैं विठोबा को। तो हमें क्या लगेगा कि सबसे पहले अपने पेट की पूजा, बाद में अपने भगवान की पूजा, बट इसका एक्चुअली मतलब क्या है? आधी स्वार्थ मग परमार्थ, मतलब पहले अपनी स्वार्थ को, बाद में दूसरे के बारे में सोचो। तो दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है, राइट। तो ये भी एक होता है। तो मैंने बोला था ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं बहुत फ़नी वाले होते हैं, बहुत सारे अजीब से आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, बट एक्चुअली में क्या होता है इसका कि ये जो होते हैं वो मीनिंग्स कुछ अलग ही बताते हैं। देखो थोड़ा सा और एक और मैं ले लूँ, जैसे कि तोंड दाबून बुक्यांचा मार, एखाद्याला विनाकारण शिक्षा करणे व त्याबद्दल तक्रार करण्याचा मार्ग न ठेवणे। तो देख रहे सब जो प्रोवर्ब्स है सबके मीनिंग्स कुछ और होते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे और भी बहुत सारे जगह, ताकापेक्षा मोतीजर म्हणजे मालकापेक्षा नौकर शिरजोर। अब जैसे एक और ले लें तो कौन सा ले, हाँ, ओठात एक नी पोटात एक, बोलले व कृति यात भेट असते। तो ये देख रहे दोनों का अलग अलग वो हो गया। और भी बहुत सारे प्रोवर्ब्स यहाँ पे दिए हैं उसका मीनिंग। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल है करावे तैसे भरावे, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। उसका ट्रांसलेशन क्या दिया है? वन हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस डीड्स आइदर गुड और बैड। तो मतलब समझ में तो आता है, इंग्लिश है बहुत ईजी होता है समझना, बट मराठी इट कैन बी डिफ़िकल्ट समटाइम्स फॉर सम स्टूडेंट्स, बट इट मे नॉट ऑल्सो। तो ये होता है एक्चुअली मणि। ये देखिए और भी बहुत सारे हैं, सो यू कैन take the screenshot or you can write the mani and with its meaning in your notebooks. So I have selected some of the one which are very much famous and very much asked in the exams, so you can copy from here. Yeah, so let's test something. So यहाँ पे आपको देखा है आंसर तो दे ही दिए हैं, बट ऐसे टाइप में भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे आपको कुछ वर्ड्स कुछ लेटर्स दिए होंगे उसके मराठी में, और आपको उससे एक प्रोवर्ब तैयार करना है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए थे और उससे एक बनाया है इकरे आठ तिकरे विहीर, जैसे इधर खाई नहीं, इधर कुआं इधर खाई, वो वाला। तो वैसे तो ऐसे वाले भी बहुत सारे दिए जाते हैं। अब देखो एक और दिया है नाकापेक्षा मोती जड़, मतलब बहुत सारे यहाँ पे भी वर्ड्स लेटर्स दिए हुए हैं और आपको उसको कंबाइन करके एक मणि तैयार करना है। देखो जैसे ये वाला एक दिया है आधी पोटोबा मग विठोबा, जैसे हमने किया था, राइट। तो ये देखो मैं बोली थी ना गॉड होता है, तो बेसिकली यहाँ पे गॉड का पिक्चर दिया, कोई भी गॉड हो सकते हैं, विठोबा मुझे कोई सा भी गॉड। तो सेकेंड पिक्चर है आई वॉन्ट दैट क्वेश्चन, सॉरी आई वॉन्ट दैट आंसर to get to from you from the comment section, so you can comment in a comment section what will be the answer of it. So if you like my video, so please like it, share it and subscribe my channel to get the latest updates. So do subscribe my channel. So till the time, take care, thank you, bye bye, and do subscribe my channel Logic of Studies. Thank you, take care and bye bye.